हरे कृष्णा। इस वर्ष 17 मई से 15 जून तक अधिक मास है। इसे हम लोग पुरुषोत्तम मास से भी जानते हैं। तो इस अधिक मास की उत्पत्ति कैसे हुई, इसे पुरुषोत्तम मास क्यों कहते हैं और इस अधिक मास में हमें क्या अधिक करना है, आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारा जो वैदिक पंचांग है वो सूर्य और चंद्र की गति पर आधारित है। तो पृथ्वी जब सूर्य के चक्कर लगाती है तो पृथ्वी को 365 दिन लगता है और उसी समय चंद्र जब पृथ्वी का चक्कर लगाता है उसे 354 दिन लगते हैं। तो प्रति वर्ष चंद्र पृथ्वी से 11 दिन पीछे चलता है और दूसरे वर्ष में वही जो डिफरेंस है वो 22 दिन का हो जाता है और तीसरे वर्ष पे 33 दिन का। यदि ऐसा ही क्रम चलता रहेगा तो हमारे सारे त्योहार जो है वो पीछे चले जाते हैं, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में हम जितने भी त्योहार सेलिब्रेट करते हैं वो सब वैदिक कैलेंडर पंचांग के हिसाब से होता है। जैसे दिवाली है वो कार्तिक मास की अमावस्या के दिन पड़ती है, होली जो है वो फाल्गुन मास की पूर्णिमा को आती है। तो यही चंद्र की गति यदि 11 दिन प्रति वर्ष धीरी है तो हमारे त्योहार जो है वो सब त्योहार 11-11 दिन से पीछे चले जाएंगे, राइट। तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारी जो दिवाली है वो हम गर्मी में मनाते रहेंगे और होली जो है वो सर्दी में आ जाएगी। तो हमारे ऋषि मुनियों ने इसी ऋतुओं का संतुलन रखने के लिए प्रति तीसरे वर्ष एक अधिक मास ऐड कर दिया, ताकि हमारे जितने भी त्योहार हैं वो उसी तिथि पर, उसी समय और उसी ऋतु में आए। इस्लामिक कैलेंडर में ऐसा नहीं होता है। तो आप देखते हैं कि इस्लामिक कैलेंडर में रमजान कभी गर्मी में आती है, कभी सर्दी में आती है और कभी बारिश में आ जाती है। परंतु हमारे सनातन धर्म में ऐसा नहीं है। हमारे सनातन धर्म में सभी फेस्टिवल उसी ऋतुओं में आते हैं। अब इसे पुरुषोत्तम मास क्यों कहते हैं? कालक्रम में क्या हुआ, बहुत वर्षों पहले जब अधिक मास हमारे 12 महीने में ऐड कर दिया ऋषि मुनियों ने, तो इस अधिक मास की बहुत निंदा हुई। लोग इस अधिक मास में कोई मांगलिक कार्य नहीं करते थे, शुभ कर्म नहीं करते थे, लग्न प्रसंग या कुछ भी इस मास में होता नहीं था, क्योंकि इस महीने को 12 महीने में एडिशनली ऐड किया गया था। तो ऐसी परंपरा थी कि लोग कोई मांगलिक कार्य नहीं करते थे। तो फिर ये अधिक मास बहुत सब जगह से प्रताड़ित होकर के अपमानित हुआ और ये अधिक मास वैकुंठ में विष्णु लोक में गया और भगवान विष्णु से उन्होंने अपनी आपदा बताई कि ऐसा हुआ है करके। फिर भगवान विष्णु ने उस अधिक महीने को अपना नाम दे दिया, इसीलिए इसका नाम पुरुषोत्तम मास भी, हम उसको पुरुषोत्तम मास से भी जानते हैं। भगवान वेदों में कहते हैं कि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम हूँ, राइट। अब हमें कभी कभी ये प्रश्न होता है कि ये जो महीना है वो कैसे चल करके विष्णु लोक में जाएगा, वो कैसे बोल पाएगा, वो तो एक समय का एक भाग है, राइट। तो हमारे सनातन धर्म में ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तु है चल अचल, उसका एक फिजिकल फॉर्म है। ध्यान से सुनिएगा, हमारे सनातन धर्म में इस ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तु है, चल हो अचल हो, उसको एक फिजिकल भौतिक स्थिति के हिसाब से उसको एक फिजिकल फॉर्म, शरीर, फिजिकल बॉडी दिया गया। जैसे हमारा भारतवर्ष जो एक बाकी देश के जैसा भारत देश है, जमीन का एक टुकड़ा है, राइट, उसको हम भारत माता के नाम से जानते हैं, राइट। हमने कभी कभी देखा होगा भारत का नक्शा, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक बीच में भारत माता का फोटो होता है। तो हम इस देश के इस टुकड़े को भारत माता के नाम से जानते हैं। ठीक वैसे ही गंगा नदी बहती है, हम इस नदी को माता के दर्जा दिया है, गंगा मैया, राइट। जैसे तुलसी का एक पौधा है, वैसे तो दिखने में एक पौधा है पर हम उसकी पूजा करते हैं, हम तुलसी महारानी के नाम से संबोधित करते हैं। वैसे ही इस कॉरपोरेट दुनिया में हर एक बड़ी बड़ी जो कंपनी होती है, चाहे वो टाटा हो, बिरला हो, अंबानी, अदानी हो, तो इस सभी कंपनी को एक लीगल एंटिटी का फॉर्म मिला है, कॉरपोरेट बाय लॉ, कॉरपोरेट से लीगल एंटिटी माने एक आर्टिफिशियल व्यक्ति, राइट। तो इसी तरह हमारे सनातन धर्म में हर एक वस्तु, चाहे वो चल हो अचल हो, उसको एक फिजिकल फॉर्म दिया गया है। उसी के आधार पर ये
अधिक मास वैकुंठ लोक में जाता है और उसको पुरुषोत्तम मास से भी जाना जाता है। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रभु जी इस महीने में हमें करना क्या है वो बताइए। हाँ? अब हमें करना क्या है? अधिक मास तो नाम ही उसका अधिक मास है, तो हमें अधिक से अधिक खाना है, अधिक से अधिक पीना है और अधिक से अधिक सोना है। क्या यही करना है? नहीं। इस अधिक मास में यदि आपको नोट करना है तो कर लीजिए हमें क्या करना है। तो इस अधिक मास में हमें प्रयास करना चाहिए कि प्रत्येक दिन इस महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान का पवित्र नाम जाप की माला करें। ब्रह्म मुहूर्त किसी का 7 बजे होता है, किसी का 8 बजे होता है, तो किसी का 9 बजे होता है, ऐसा नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4 बजे से, आप समझ लीजिए सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक होता है। तो इसी समय दौरान हमें भगवान के पवित्र नाम का जाप करना चाहिए। यदि आपके पास कोई मंत्र नहीं है, अच्छा आप ये भी समझ लीजिए भगवान का अर्थ है भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करना है, ठीक है। यदि किसी के पास मंत्र नहीं है कृष्ण का मंत्र, तो शास्त्र में दिया हुआ मंत्र 16 अक्षर 32 वर्ण का मंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये नोट कर लीजिए। इसकी नित्य माला करनी चाहिए। एक माला में 108 मणके होते हैं, ऐसी 16 माला प्रतिदिन हमें करना चाहिए इस महीने में। यदि कोई 16 माला करता है तो उसे 25 माला का जाप करना चाहिए। देखिए, हम लोग कलयुग को कितनी भी गाली दे दें, ठीक है, इस कलयुग का एक सबसे महान जो गुण है वो ये है कि इस कलयुग में हम भगवत धाम बड़ी आसानी से जा सकते हैं। कलयुग में भगवत धाम जाने के लिए केवल एक ही रास्ता है और वो है हरे कृष्ण महामंत्र का नाम का जाप करना। भागवतम कहती है, कलिर दोषे निधि राजन अस्ति एक महान गुणा कीर्तनादि व कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजेत। तो इस कलयुग में कृष्ण का कीर्तन करने से हम परम धाम को जा सकते हैं। तो एक नित्य ब्रह्म मुहूर्त के में उठकर भगवान का नाम जाप करना है। दूसरा, हमें भगवान की अधिक से अधिक कृष्ण की कथा का श्रवण करना है। देखिए, कृष्ण की कथा की बात कर रहा हूं, कोई देवी देवताओं की कथा नहीं श्रवण करना है, क्योंकि इस महीने का नाम ही पुरुषोत्तम है, भगवान ने ही इस महीने को अपनाया है। तो कृष्ण की कथा अधिक से अधिक श्रवण करनी है। फिर भगवत गीता का 15वां अध्याय जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग, इसको 30 दिन नित्य इसका पाठ करना है, भागवत का श्रवण करना है। और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के जो मंदिर है, यदि आपके आसपास कहीं राधा कृष्ण का मंदिर है, वहां पे नित्य अधिक मास में जाना चाहिए और शुद्ध घी का दीप भगवान को ऑफर करना चाहिए। घर से एक शुद्ध घी का दीप लेकर के जाए, राधा कृष्ण को इस दीप से आरती करें। ये बहुत महत्वपूर्ण, और इसको दीप दान कहते हैं। तो दीप दान का महत्व अधिक मास में बहुत है। और हमें नित्य भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को इस महीने में तुलसी ऑफर करना चाहिए, तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए। और पवित्र नदी में, जैसे गंगा यमुना सरस्वती, ऐसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। कम से कम 1-2 बार अधिक मास में ऐसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। हमें धाम यात्रा करनी चाहिए, भक्तों के संग धाम यात्रा करनी चाहिए, धाम वास करना चाहिए। ऐसे धाम में जाकर के हमें भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, नित्य माला जाप करनी चाहिए। और इस पवित्र अधिक मास में हमें वैष्णव भक्तों को अपने घर पर बुलाकर उन्हें उचित दान दक्षिणा देनी चाहिए। भक्तों को घर पे बुलाकर भगवान को ऑफर किया हुआ प्रसाद उनको खिलाना चाहिए। और वैष्णव और ब्राह्मण जो भगवान के भक्त है उनको दान दक्षिणा देनी चाहिए। जन्म से ब्राह्मण होगा, वो तम्बाकू गुटखा और सिगरेट का सेवन करता होगा, ऐसे ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर के कुछ फायदा नहीं है। जो भगवान के भक्त है, परम भक्त है, ऐसे वैष्णव को घर पे बुलाए, उनको भोजन प्रसाद खिलाए और उनको उचित दान दक्षिणा दे। ऐसे कार्य हमें अधिक मास में अधिक से अधिक करने चाहिए। हमारा घर का जो मंदिर है उसका नित्य मार्जन यानी सफाई करनी चाहिए। जो मंदिर हमारे घर में है वो कहीं कहीं कितने कितने जन्म जन्मांतर से साफ नहीं किए हुए हैं और उस पर धूल की परत लगी हुई है। तो इस अधिक मास में हमें
मंदिर को, घर के मंदिर को स्वच्छ रखना है और राधा कृष्ण का फोटो रखकर उसकी पूजा करनी चाहिए, उसको दीप दान ऑफर करना चाहिए। इस महीने में हमें क्रोध कम करना चाहिए और हो सके तो जितना हो सके उतना शांत रह करके भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। हो सके तो इस महीने में ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। तो कहने का अर्थ यह है कि इस महीने में भक्ति के साधन अधिक, और हम जो समय देते हैं सोने के लिए, खाने पीने के लिए, उसको समय को कम करना चाहिए। शास्त्र में कहा गया है कि इस महीने में कोई भी भजन साधन करते हैं, उसका जो फल है वो हमें 1000 गुना मिलता है। तो आम दिन पर जब हम एक माला करते हैं, उसका जो फल है वो इस अधिक मास में हम एक माला करते हैं, उसका 1000 गुना फल प्राप्त होता है। ठीक है, तो आइए हम सब इस अधिक मास में अधिक से अधिक भगवान की भजन साधन कीर्तन करें और हमारा इस जन्म को सार्थक बनाएं। हरे कृष्णा।